देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो कंटीन्यूअस की स्पेलिंग होती है, ये बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें कार्य क्या होता है? किसी समय से जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, लगातार जारी रहता है किसी समय से, लेकिन पता नहीं चलता है अपन को, है ना। इसे बताया जाता है कि इस समय से कार्य जारी है, तो किसी समय से जारी है। तो समझ लीजिए कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने कहा था प्रत्येक टेंस को पढ़ने के लिए उस टेंस की क्या आवश्यक होती है बेटा? पहचान। क्या आनी चाहिए आपको? पहचान। तो सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे बच्चों? पहचान। आप भी साथ में लिखते जाओ। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, किंतु इससे पूर्व समय प्लस से भी दिया हुआ होता है, अर्थात इसमें कार्य किसी समय से जारी रहना पाया जाता है। अर्थात इसमें कार्य का किसी समय से जारी रहना पाया जाता है। जैसे निशा 2 घंटे से तुम्हारी शादी में क्या कर रही है? नाच रही है। रहा है, रही है, ये तो सही है। कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन किसी समय से, अब समय बता दिया इसने, समय प्लस से, मतलब 2 घंटे से कार्य का जारी रहना पाया गया है कि वे 2 घंटे से तुम्हारी शादी में नाच रही है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, ये टेंस तो आपने पहले पढ़ लिया था, कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ होता है। अगर रहा है, रही है, इसके साथ में समय भी दिया हुआ होता है, तो निश्चित मानिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब से, समय के बाद में जो से होता है, से की अंग्रेजी अपन पढ़ेंगे। से की अंग्रेजी प्राय सिंस या फोर होती है, सिंस या फोर होती है, सिंस या फोर होती है। हमको क्या पता कि इसके अंग्रेजी सिंस लगेगी या फोर लगेगी। तो याद रखना, सिंस का जो प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, समय के संकेत के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सिंस का। और फोर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए प्रयोग करेंगे फोर का। ये दो ही इसमें महत्वपूर्ण चीज होती हैं, सिंस और फोर का प्रयोग करना
इसमें सीखना है अपन को और किस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। देखो अब अपन को सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, और सिंस और प्रयोग फॉर का प्रयोग जो होता है ये होता है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब समस्या ये उठती है कि पॉइंट ऑफ टाइम कैसे और पीरियड ऑफ टाइम कैसे, तो ये थोड़ा सा अपन को समझना है और समझ करके और इसको क्लियर करना है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम देखो, पॉइंट ऑफ टाइम समय का संकेत। जैसे माना कि समय का संकेत मिला हमको, पहले समझेंगे इधर। जैसे अपन को संकेत मिला, जैसे आपको संकेत मिला भाई आज क्या बार है, जैसे मान लिया आपने सोमवार है, इसके बाद में कौन सा बेटा मंगलवार आता है, इसके बाद में बताओ बेटा बुधवार आता है, बुधवार के बाद में क्या आता है गुरुवार आता है, गुरुवार के बाद में बताओ बेटा शुक्रवार, फिर क्या आता है बच्चों शनिवार, शनिवार के बाद बताओ रविवार। ये अपन को समय के संकेत मिल गए कि भाई सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार। ये तो समय का संकेत मिल गया। अब इनको टोटल कर लो, इसका योग कर लो। अवधि का मतलब क्या है, पूरी टोटल अवधि कितनी होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, इसका टोटल कितना होगा, टोटल कर लो, जोड़ लो सबको। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करते हैं क्या मैथमेटिक्स के अंदर, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक उसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, इसका योग कर लो। योग करेंगे तो काउंटिंग करो, 1 दिन 2 3 4 5 6 7, कितने दिन हो गए 7 दिन हो गए बेटा। अवधि कितनी हो गई 7 डेज हो गए, ठीक है। और 7 डेज से क्या होता है बेटा, एक सप्ताह भी बन जाता है ना, है वीक बना कि नहीं बना, एक सप्ताह बना कि नहीं बना। तो अगर इसका टोटल कर दिया जाए, इसकी पूरी अवधि कर दी जाए, तो क्या लगा दो बच्चों 4, समझ गए क्या। 4 कब लगाएंगे, जब उसका टोटल हो जाए, उसकी अवधि हो जाए तो 4 लगा दो। और केवल संकेत ही मिले, जैसे आपसे कहा सोमवार, तो सोमवार का क्या योग करोगे आप, सोमवार को योग नहीं होगा। मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, सबका टोटल करो, टोटल करोगे तो 4 लगेगा। अवधि करोगे 4 लगेगा। पॉइंट संकेत मिल रहा है तो क्या लगेगा सिंस। इनसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले सिंस। देखो रविवार से पहले सिंस, शनिवार से, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, इन सबसे पहले क्या लगेगा सिंस, SINCE। इनसे पहले क्या लगेगा सिंस लगेगा, ठीक है। जैसे आप देखो आज क्या हुआ, जैसे सुबह हुआ, सुबह हुआ, सुबह हुई, सुबह के बाद में क्या हो गई बताओ, दोपहर हुई, दोपहर के बाद में क्या होगी बताओ, शाम हो गई। मतलब मॉर्निंग हुआ, नून हुआ, इवनिंग हुआ। और आपसे कहा टोटल कर दो, क्या हो गया बताओ, एक दिन बन गया ना। तो 1 डे बना कि नहीं बना, टोटल किया तो क्या बन गया 1 डे, 1 डे बन गया तो यह क्या आएगा बेटा 4। टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा 4, और टोटल नहीं करोगे तो इससे पहले क्या लग जाएगा सिंस, इससे पहले क्या लग जाएगा सिंस, और इससे पहले क्या लग जाएगा सिंस। समझ गए मेरी बात को। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे ये कौन सा महीना है जनवरी, जनवरी, फिर क्या आ गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और बोलो बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड टोटल करो बेटा, टोटल करो तो गिन लो कितने महीने हो गए 12 मंथ्स हो गए, 12 महीने हो गए। योग हो गया, एक अवधि हो गई। अगर एक अवधि हो जाए 12 मंथ कह दो या क्या कह दो, 1 ईयर कह दो, ये तो कहेंगे 1 साल हो गई। अगर टोटल हो जाए तो इनसे पहले क्या लगाएंगे बेटा 4, अवधि होगी ना, अवधि होगी तो 4, और अवधि नहीं हुई तो क्या लगाएंगे, इनसे पहले क्या लगेगा बताओ सिंस। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। तो किसी भी चीज का यदि आप टोटल कर दो
तो समझ लो 4 लगेगा, और टोटल नहीं करो तो समझ लो क्या लग जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो देखो एक दोहा सा लिख लो, बजे वार सन तारीख आवे, बजे वार सन तारीख आवे, अरे फोर छोड़कर सिंस लगावे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। देखो बेटे ऐसे रख लो, जैसे छोटी क्लास के बच्चे याद करते हैं, बजे वार सन तारीख आवे, अरे फोर छोड़कर, किसको छोड़ दो, फोर छोड़कर सिंस लगावे, फोर को छोड़ दो क्या लगा दो, सिंस लगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे आप कोई रह रहा, जैसे किसान मैं 1980 से यहाँ रह रहा हूँ, 1980 से रह रहा हूँ, और कितने तक रहा मैं, 1985 तक रहा, तो टोटल कर लो भाई, 80 से 85 तक रहा तो कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। तो ये जो भी जैसे 5 साल या 6 साल जो भी होती है, तो वो अवधि जो होगी उससे पहले क्या लगाएंगे बेटा, 4, और उसी इनसे पहले क्या लगाएंगे, सिंस, इससे पहले क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूँ, जन्म से संकेत कहाँ का दिया है, सिंस बर्थ, जन्म से, तो जन्म से का मतलब होता है कोई संकेत मिला, इसको कोई अवधि है क्या, इसमें कोई अवधि नहीं है, जन्म से वो यहाँ रह रहा है, अवधि नहीं है, तो क्या लगेगा, सिंस। तू जन्म से यहाँ रह रहा है, वो टोटल नहीं हुआ ना, और उसने कह दिया तू 12 साल से यहाँ रह रहा है, तो अवधि हुई कि नहीं हुई, तो अवधि से पहले क्या लगेगा, 4। समझ गए मेरी बात को। अब इसको आप देखिए, अब इस तरीके से आपको थोड़ा सा और हिंदी लिखा देता हूं मैं, ये आपने कर लिया होगा। इसके अलावा ये बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब इसका दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, कभी भी वाक्य बनाने हो आसानी से वाक्य बन जाते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखो बेटा सिंस, सिंस के आगे लिख दो बेटा बजे आ जाए, वार आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, दोपहर आ जाए, दोपहर आ जाए, इसके बाद में आ जाए आपका सन आ जाए, सन भी आ जाए तो भी आपको ये लगाना है, और उसके बाद में 4 का लिख लो बेटा घंटे, वर्ष, सप्ताह, दिन, महीने, और यहाँ लिखो महीने का नाम, महीने का नाम आ जाए, बजे, वार, सुबह, शाम, दोपहर, सन, महीने का नाम, घंटे, वर्ष, सप्ताह, दिन और महीने अगर आ जाए तो किसका प्रयोग करना है, 4 का। इसमें किसका करना है, ये 4 का, ये सिंस का। कर लो बेटा नोट डाउन। जैसे अपन ने लिखा, अब अंग्रेजी कैसे बनानी, जैसे आपको दे दिया समय, वाक्य के अंदर आ गया 5 बजे से, 5 बजे से, तो 5 की तो 5 ही लिख दो, और बजे की क्या लिखेंगे, ओ क्लॉक, OCLOCK, ओ अपस्ट्रोफी लगाना है, CLOCK, क्लॉक लिखना है। अब बजे है, अब बजे से पहले क्या लगेगा, देखो जरा सिंस, तो सिंस 5 o'clock, पहले से की अंग्रेजी बनेगी, फिर 5 o'clock बनेगा। अब आप कहोगे ये ओ क्लॉक कैसे लिख रखा है, ये शॉर्ट में लिख रखा है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, घड़ी के 5 बजे, घड़ी के कितने बजे, 5 बजे, 5 o'clock, घड़ी के 5 बजे, ये शॉर्ट में था, इसको हटा करके ऐसे लिख दिया 5 o'clock। समझ गए। जैसे आपसे बनवाई अंग्रेजी, जैसे 2 घंटे से, आप घंटे का अवधि दे दी ना भैया, कितने की, 2 की। अब घंटे देखो, घंटे कहाँ है, ये रे, 2 1 से ज्यादा है, 4, तो क्या लगेगा, 4 से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, 4 2 आवर्स। ठीक है, चलो 1 घंटे से अंग्रेजी बनाओ, 4 1 लिख दो बेटा, 1 आवर। अब एस लगाऊं या नहीं लगाऊं, नहीं लगाना, क्योंकि 1 से ज्यादा है तो एस लगाओ, 1 से ज्यादा नहीं है तो एस
मत लगाओ। ठीक है, कर लो, इनको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ाऊं आपको। उतार लो इसका ऐसे जैसे, यहां से देखो दूसरा काम है सहायक क्रिया लगाना। सहायक क्रिया लगाना। अब सहायक क्रिया इसमें कौन सी लगती है, तो सहायक क्रिया आपको लगानी है इसमें हैज बीन तथा हैव बीन। देखो पहले आपने हैज हैव पढ़े थे, अब क्या आ गया इसमें टुकड़ा। ये टुकड़ा क्या करता है कि टुकड़ा हम बाद में प्रयुक्त करते हैं। तीसरा नंबर पे लिखो बेटा मुख्य क्रिया। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें जो मुख्य क्रिया होती है उसकी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं। फिर आता है आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य की क्या आती है, रचना। अब साधारण वाक्य की जो रचना करेंगे वो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बताओ क्या आता है, हैज बीन। फिर क्या आएगा बच्चों, हैव बीन। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सिंस। अदर वर्ड लिखना चाहोगे तो लिखो अदर वर्ड, और फिर क्या लिख देंगे, सिंस, फॉर, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम। देखो कितना बड़ा सूत्र है इसका। सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो तो उसको लिख दो, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये आपको कर लिया होगा, इसको नोट डाउन इरेज कर दूं, यस या नो, यस। चलो आगे देखिए नकारात्मक वाक्य। देखो बेटे नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें नोट होता है। नकारात्मक वाक्य की रचना, और नकारात्मक वाक्य की जो रचना होती है उसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट। अरे हैज और हैव शुरू में आता है, और हैज हैव का टुकड़ा हो जाता है नकारात्मक में, और बीन कहां चला जाता है, पीछे पीछे भाग जाता है, बेचारा भाग गया। है जो है बीन के टुकड़े कर दिए, नोट बीच में लग गया, बीन को कहीं दूसरी जगह भगा दिया। अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। आईएनजी के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, अदर वर्ड हो तो लिख दो। उसके बाद में लिखेंगे सिंस, सिंस के बाद में फॉर, फॉर के बाद में क्या आएगा बच्चों, टाइम। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नेगेटिव वाक्य हो गया। आप चलेगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताओ, आपको बताए थे मैंने, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो प्रश्नवाचक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, तो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज, और एक होती है हैव। लेकिन टुकड़ा कहाँ चले गया, टुकड़ा पहुंच गया आगे, सब्जेक्ट के बाद में टुकड़ा चले जाता है। ये बड़े विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी। आईएनजी के बाद में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड अगर होता है तो लिख दो, नहीं तो क्या लिख देंगे अपन, सिंस, फॉर, और उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, टाइम। ये फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वेरी गुड। अब ये तो हो गया पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र आप लिखेंगे फॉर्मूला, उसमें लिखेंगे सबसे पहले WH, हाउ शब्द लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे हैज, इसके बाद में लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे बच्चों बीन। बीन के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे अपन, आईएनजी।
आईएनजी के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद में आएगा सिंस, सिंस के बाद में आएगा फॉर, और फॉर के बाद में आएगा टाइम। ये इस तरीके से आपके सारे वाक्य की रचना हो जाती है। कर लो नोट डाउन। बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाक्य बनाएंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आपको सूत्र देखना है। जैसे अपन वाक्य लिखा, जैसे रीना 8 बजे से रसोई में भोजन पका रही है। क्या कर रही है? भोजन पका रही है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस वाक्य के अंदर से प्लस समय प्लस से भी दिया हुआ है। देख लो, नहीं अकेला अगर समय नहीं होता, रहा है, रही है होता, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस न होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब ध्यान दीजिए, साधारण वाक्य का सूत्र देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट इसमें कौन सा है बताओ? भोजन पकाने का काम कौन कर रही है? रीना। रीना क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने रीना। अब साधारण वाक्य में देखो, सब्जेक्ट पहले लग गया, अब क्या लगेगी इसके बाद में? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बेटा इसमें? हैज बीन और हैव बीन। अब रीना के साथ क्या लगेगी? हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा बताओ? हैज बीन लगेगा। हैज बीन। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ कि किसके साथ में क्या लगेगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये बड़े ध्यान से देखना। वैसे हैज है वाला टेंस आपको बताया था पहले ही, वही प्रक्रिया इसमें रहती है। कहाँ हैज लगा था? बस भी तो जुड़ा हुआ है। तो याद रखना कि जब करता ही हो, जब करता सी हो, जब करता इट हो, जब करता नेम हो, जब करता एक वचन हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो इनके साथ में लगता है बच्चों हैज बीन। क्या लगता है? और जब करता आई हो, जब करता बी हो, जब करता यू हो, जब करता दे हो, जब करता बहुवचन हो, तो इनके साथ में क्या लगता है बताओ? हैव बीन। क्या लगता है? हैव बीन। आप बताओ आपका कर्ता क्या था? रीना। तो रीना कोई नाम है, नेम है, नेम का मतलब कोई नाम है, नाम है तो क्या लगेगा? क्रिया हैज बीन। अपनी क्रिया कौन सी लगा दी? हैज बीन। अब उल्टा चलेंगे, पकाने की अंग्रेजी क्या होती है बताओ? कुक। कुक में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जुड़ गया बेटा। अब क्या पका रही है बेटा? भोजन। भोजन की अंग्रेजी क्या होती है बताओ? फूड। अब मे की अंग्रेजी बताओ बेटा? इन। इनके आगे नाउन है, क्या लिख देंगे? इन द किचन। अगर कोई शब्द और बचा है तो शब्द तो लिख दो, नहीं तो समय लिख दो। से की अंग्रेजी आएगी बजे है। बजे तो बताओ सिंस आएगा, फोर आएगा? सिंस। 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 बजे वार सम तारीख आवे, अरे फोर छोड़कर सिंस लगावे, तो सिंस आएगा। अवधि थोड़ी दी है, सिंस संकेत तो दिया 8 बजे का। आपसे पूछा घड़ी कितने बजे? भाई 9 बज गए, 10 बज गए, 8 बज गए, ऐसे थोड़ी कहा कितने घंटे हो गए, तो बस संकेत ही तो पूछा है। संकेत पूछा है तो सिंस लगा दो। सिंस 8 o'clock, 8 o'clock। इस तरीके से साधारण वाक्य बना देते हैं। आप दूसरा वाक्य और ले लो, एक इसके साथ में 2 वाक्य ले लेते हैं, फिर आपको नेगेटिव बनवाते हैं। जैसे पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे हैं। अब पक्षी अनेक उड़ रहे हैं या अनेक है या एक है बताओ? बहुत सारे उड़ रहे हैं ना, बहुत सारे उड़ रहे हैं तो बर्ड आएगा या बर्ड्स आएगा बताओ? बर्ड्स। आप बेटे साधारण वाक्य इसलिए हैज बीन, हैव बीन में से बताओ क्या लगेगा? हैव बीन। बहुवचन है ना बच्चों? अरे बहुवचन है तो हैज बीन लगेगा, हैव बीन? हैव बीन लगेगा। क्रिया बताओ जरा, क्रिया क्या है यहाँ पर? उड़ने की क्या बोलते हैं अंग्रेजी? फ्लाई में क्या जोड़ेंगे? मे की क्या होती है? इन। स्काई से पहले क्या लगा देते हैं? इन द स्काई। आप से की अंग्रेजी बताओ?
सिंस 4 में से बताओ, 4 नहीं लगेगी। सुबह, सुबह किसने कहा सुबह, टोटल थोड़ी बताया सुबह, सुबह शाम दोपहर, अगर दिनों को टोटल करते हैं तीनों का तो एक दिन बन जाता है। टोटल नहीं हुआ है, केवल संकेत दिया है सुबह का, तो क्या आ जाएगा सिंस, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों मॉर्निंग। इस तरीके से आप साधारण वाक्य की रचना करेंगे। लिख लो, साधारण वाक्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो कौन से वाक्य हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्यों में जो हैज बीन और हैव बीन है, इसके अपन टुकड़ा करेंगे। तो टुकड़े करो, कैसे करोगे, देखो नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में मैं आपको वाक्य देता हूं नेगेटिव में। पहला वाक्य जैसे मैंने लिखा, जैसे रमेश 2 वर्ष से यहाँ नहीं रह रहा है। देखो बेटा, रह रहा है, रहने को क्या बोलते हैं, लिव। देखो बेटे, आप सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताओ, रमेश। अब रमेश नेम है, नेम है एक वचन है, एक वचन है तो क्या आएगा बेटा, नेम के साथ में हैज बीन या हैव बीन बताओ, हैज बीन। लेकिन नेगेटिव है कि नहीं है ये, तो नेगेटिव है तो हैज बीन के टुकड़े करने कि नहीं करने। आप बीच में क्या लगा दिया बच्चों, ये टुकड़े कैसे होते हैं बेटा, ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है सारी क्रिया। क्योंकि यहाँ पर वाक्य नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो अपन ने नोट लगा दिया। ऐसे नहीं कि हैज बीन नोट कर दिया, अरे हैज बीन नोट करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, हैज नॉट बीन होगा बेटा। अब वर्ब के पचफोरम, वर्ब जहां आपकी पहचान थी, पहचान के बाद में वर्ब होती है रह का मतलब रहना, रहने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लिव। लिव में क्या जोड़ेंगे बेटा, आईएनजी। हमने एक नियम बताया था, यदि क्रिया के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये लिविंग हो जाएगा, लिविंग। क्लियर है बेटा। आप किसका नंबर है, यहाँ का। यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, हियर। फिर यहाँ पर देखो बेटा से, ये क्या आ गया, वर्ष। 2 वर्ष अवधि दे दी 2 वर्ष की, बताओ 4 लगेगा सिंस लगेगा, 4। और 2 को क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ईयर्स को क्या लिखेंगे, ईयर्स। इस तरीके से बाकी क्या पढ़ा आपका, रमेश हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। फिर अगला एक और ले लो नेगेटिव, लिखो लड़के सुबह से कक्षाओं में नहीं किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब नेगेटिव आ गया। सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं लड़के, तो क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले कर्ता बताओ क्या है यहाँ पर, बॉयज एक वचन है, बहुवचन है, हैव आएगा कि हैज आएगा, नोट है तो नोट बीच में लगा दो, बीन को कहाँ लगा दो बच्चों, टुकड़े भी एक नहीं भी बताओ। क्रिया पकड़ो कौन सी है बेटा, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड में क्या जोड़ेंगे, फिर किसका नंबर है, बुक्स। बुक्स के बाद में किसका नंबर है, इन क्लासेस। किसमें बेटा, कक्षाओं में। इन द क्लासेस दा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन द क्लासेस। अब किसका नंबर है, सिंस। सिंस का मतलब से। अब सुबह से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, MORNING। यहाँ क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। कर लो नोट डाउन। अब अपन कौन से वाक्य पढ़ेंगे भाई, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। नकारात्मक अपने पूरे हो गए। अब इसको अपन इरेज कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करके अपन यहाँ पर लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य लिख देते हैं,
प्रश्न वाचक वाक्य। आप प्रश्नवाचक वाक्य में बताओ सबसे पहले कौन से वाले पढ़ेंगे? साइक्रिया वाले जो किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं? किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होंगे। जैसे क्या, क्या तुम्हारी पत्नी, किसकी पत्नी बेटा? तुम्हारी पत्नी सुबह से क्या कर रही है? सुबह से रसोई में क्या बना रही है? भोजन पका रही है कि खा रही है? पका नहीं दो भाई, खाएगी तो कितना खाएगी वो। भोजन पका रही है। क्या, क्या का जवाब आता है यस या नो में, तो आप क्या कहोगे? यस। हाँ देखो बेटे, अब क्या की अंग्रेजी उस टेंस की साइक्रिया होती है। अब इस टेंस की साइक्रिया कौन सी होती है बताओ? हैज बीन या हैव बीन? हैज हैव। अब बीन कहां चला जाएगा बताओ? सब्जेक्ट के बाद में बीन का टुकड़ा यहां आ जाएगा। टुकड़ा हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में और नकारात्मक में ही होता है टुकड़ा। हैज बीन ऐसे नहीं, हैज बीन यहां लगा दिया, बीन तो बाद में जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पका रही है। कौन पका रही है बताओ? कौन से पता कर लो अपना, सब्जेक्ट आ जाएगा तुम्हारी पत्नी। अरे तुम्हारी पत्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? योर वाइफ। क्या बोलते हैं? योर वाइफ। योर वाइफ एक है कि दो हैं? एक है। बताओ हैव आएगा कि हैज आएगा? हैज योर वाइफ बीन। क्लियर है यहाँ तक बेटा? वर्ब देखो, वर्ब क्या है बेटा? पकाना। पकाने को क्या बोलते हैं बताओ? अरे कुक में क्या जोड़ोगे? क्या हो जाएगा? क्या पका रही थी? भोजन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? और किसके नंबर है आप बताओ? इन द रसोई है इन द किचन? किचन। अब बेटा समय आएगा, समय बताओ क्या है? से क्या अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सेंस। अरे सुबह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। और शाम को क्या बोलते हैं? अरे लास्ट में क्या लगाना है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। ठीक है, अब क्या वाला एक सेंटेंस और ले लो, मैं बनाता हूं, आपको लिख देता हूं। जैसे क्या लोग 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे हैं। देखो बेटा, क्या शुरू में आ गया? क्या शुरू में आ गया? तो हैव में से एक लगा दो, दोनों लगा करके देख लो। बीन को पहुंचा दो पीछे, क्योंकि बीन के क्या होते हैं? प्रश्नवाचक में टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ हमने इसके टुकड़े कर दिए हैं। अब करता अपना क्या है? यहाँ पर लोग है। अरे लोगों को क्या बोलते हैं बच्चों बताओ जरा? पीपुल। अरे पीपुल एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन है तो हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा। बीन। क्रिया बताओ बेटा क्या है यहाँ पर? दौड़ने को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कि क्रिया के अंत में एन हो या व्यंजन हो, व्यंजन से पहले एक स्वर हो, तो आइंदी लगाते समय अंतिम व्यंजन को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसको डबल कर दिया। सड़क पर दौड़ रहे हैं तो ऑन द रोड आ जाएगा। कौन से रोड पे दौड़ रहे हैं बेटे? ऑन द रोड पे, ऑन द रोड पे दौड़ रहे हैं। अब से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? 4 आएगी, सिंस आएगी? अरे गलत बोल दिया आपने, 2 घंटे अवधि होती है तो 4 आएगा। 4 to आवर्स। इस तरीके से लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना और ये वाक्य आपके कंप्लीट होते हैं। क्या वाले? नेक्स्ट अगले जो सेंटेंस होंगे वो होंगे WH हाउ वाले। क्या आपके हो गए क्या से शुरू होने वाले। अब हम पढ़ेंगे WH हाउ वाले प्रश्न। WH हाउ वाले कौन से प्रश्न होते हैं? जब हिंदी में किससे शुरू होते हैं? जब हिंदी के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उनको हम किससे बनाते हैं? WH हाउ से बनाते हैं। जैसे वाक्य बीच में आ गया, जैसे तुम्हारे
तुम्हारे बच्चे 5 बजे से, कितने बजे से बेटे? 5 बजे से। किसके बच्चे बेटे? तुम्हारे 5 बजे से क्यों दौड़ रहे हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहे हैं भाई। आपके बच्चे कितने बजे से? तुम्हारे बच्चे कितने बजे से? 5 बजे से। अब क्यों शब्द है, क्यों क्या आ गया? वाक्य के बीच में आ गया। वाक्य के बीच में आ गया तो वाक्य के बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में बनेगी। ऐसा नहीं शुरू में क्या आ गया, क्या होता तो यहाँ पर उसके हेल्पिंग वर्ब से बन जाता। अब वाक्य के बीच में क्यों आया है तो क्यों की अंग्रेजी आपको याद होनी चाहिए। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? वाई। वाई हो गया। अब है जब में से बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ। दोनों लगा के देख लो, अपना पता लग जाएगा। हैज और हैव दोनों लगा के देख लो। और यहाँ पर कर्ता लाना है आपको। यहाँ पर क्या लगाना है बच्चों? बीन। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे अकेला नहीं है, इसके साथ में बच्चे भी हैं। तो तुम्हारे बच्चे को क्या आ जाएगा? योर चिल्ड्रन। अरे एक वचन है बहुवचन है करता जरा ये तो बता दो। बहुवचन है तो हैज लगेगा, हैव लगेगा। हैव और बीन कहाँ चला गया? ये आ गया। क्लियर है? अब या इसमें वर्ब बताओ क्या है बेटा? दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। अब बजे आ गया तो सिंस आएगा, फोर आएगा सिंस। 5 o'clock CLOCK। लास्ट में क्या लगा देंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये वाक्य तो ये बना दिया। दूसरा वाक्य और बना लो। वे 8 दिन से क्या खा रहे हैं? क्योंकि भोजन ही खत्म हो गया था तो कह रहे हैं इनके पास तो भोजन ही नहीं था। 8 दिन से क्या खा रहे हैं ये? तो क्या वाक्य के बीच में है या वाक्य के शुरू में है जरा बताओ? वाक्य बीच में है। वाक्य बीच में तो डबल एच वर्ड से बनेगी। अरे क्या क्या अंग्रेजी बताओ जरा क्या होती है? वाट होती है कि नहीं होती है? अब हेल्पिंग वर्ब बताओ बेटा, हैज लगेगी कि हैव लगेगी? हैज और हैव दोनों लगा के देख लो और यहाँ बीन लगा के देख लो। कर्ता पकड़ो कौन सा है? खा रहे हैं। अरे कौन खा रहे हैं? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है बताओ? दे। दे के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा? देखो हैव, बीन लगा दिया। खाने को क्या बोलते हैं बताओ जरा? ईट। ईट में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। आप बेटे सही बताओ। फोर लगेगी या सिंस लगेगी? फोर। और एट को क्या लिखेंगे? एट। और डेज को क्या लिखेंगे बच्चों? लास्ट में क्या लगाएंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो कैसे बनाएंगे? तो एक वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक अपन कर देते हैं। लिखिए राधा तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रही है? डेली पढ़ाती थी, आज क्यों नहीं पढ़ा रही है? ऐसी क्या बात होगी? राधा क्यों नहीं पढ़ा रही? क्यों रुक गई? वो टीचर थी, वो क्यों नहीं पढ़ा रही है? तो क्यों नहीं पढ़ा रही है? क्यों आ गया वाक्य के बीच में। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बताओ? वाई। आप बेटे साइकिल लगाओ। हैज में से राधा करता है तो हैज लगेगा, कैव लगेगा? बताओ हैज। राधा का क्या लिखेंगे बच्चों? राधा। अरे इसका टुकड़ा कौन सा होता है? बीन। लेकिन भैया जी प्रश्नवाचक और साथ में क्या आ गया? नकारात्मक। तो नोट कहाँ लगेगा? यहाँ पर, बीन से पहले। वाई हैज राधा नॉट बीन। अगर इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट लिख दूं तो देख लो बेटा, इस तरीके से बनेगा। नॉट, नॉट यहाँ लगाओ, बीन यहाँ लगाओ। फिर पढ़ाने को क्या बोलते हैं जरा बता दो? रीड नहीं बोलेंगे, टीच बोलेंगे। और टीच में क्या जोड़ेंगे बेटे? आईएनजी। टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? टीचिंग।
अब क्या बचा है तुम्हारा, देखो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, पढ़ा रही है। लेकिन बेटे एक इसमें चीज रह गई, क्या, सुबह से। सुबह से, सुबह से समय नहीं दिया इसने, समय और लिख लो। राधा सुबह से तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रही है, व्हाई हैज राधा नॉट बीन टीचिंग यू। यू और समय क्या दिया, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग या इवनिंग, बताओ, मॉर्निंग। कहने का मतलब ये समय हमने अंकित नहीं किया था, समय आप अंकित कर दो, जिससे हैज बीन लगेगा। अगर समय नहीं होता तो एग्जाम से अंग्रेजी बढ़ती। आप समय दे दिया, इसलिए हैज बीन में से बनाओ। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। इस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्य बना करके और प्रश्नवाचक नकारात्मक बना करके इस टेंस को यहीं पर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। आप पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।